एक खत्म हो चुकी बीमारी का फिर से उभरना हुआ है। इंसानियत के खिलाफ एक घिनौना जुर्म, इंसानी गुलाम। एक दुष्ट प्रेरणा से प्रेरित हुई मानव गुलामी। गुप्त राज्य पूरी दुनिया को गुलामी में और मानव जाति को, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी, एक अंतिम खिलौने में बदलना चाहता है। इंसानी गुलाम, सबसे बड़ा खिलौना। दास वह व्यक्ति होता है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति के रूप में गुलामी में रखा जाता है और जिसका श्रम और अक्सर उसका शरीर और जीवन भी उस व्यक्ति की अपनी इच्छा और नियंत्रण के अधीन होता है। गुलामी व्यक्तिगत आजादी और अधिकारों का दूसरे व्यक्ति के लिए खोना है। मानव इतिहास में गुलामी के सबसे पुराने साक्ष्य 4000 साल से भी पहले के हैं, जहां पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अन्य मनुष्यों की निजी संपत्ति के रूप में रखा जाता था, जिन्हें गुलाम मालिक माना जाता था। सवाल यह है, कैसे, क्यों ऐसी बातें हुई? ये अभी भी कई लोगों के लिए रहस्य है। वो अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, कैसे? मनुष्य का मनुष्य के प्रति अमानवीयता इतनी भयानक क्यों है? ऐसा हुआ है क्यों? ये काफी समय से चलता आ रहा है। पता है गुलामी कब शुरू हुई? वो तब नहीं हुआ जब उन्होंने अफ्रीका के लोगों को लिया, नहीं। यूरोप में पहले से गुलामी थी। वे अफ्रीका आए उसके काफी समय पहले से वहां गुलामी थी। असीरिया में गुलाम थे, मिस्र में गुलाम थे। वे गुलाम थे कई सदियों पहले से। गुलाम तो काफी सदियों पहले से थे। रोम साम्राज्य में भी गुलाम थे। वही लोग जो उन्हीं की तरह दिखते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो उन्हीं की तरह नहीं दिखते, पर वो जो ठीक उनकी तरह थे, उन्हें गुलाम बनाया गया। गुलामों की नीलामी सामान और वस्तुओं की तरह की जाती थी। उन्हें चिड़ियाघरों में दर्शनीय स्थलों के रूप में रखा जाता था। उन्हें घोर गुलामी में जीने के लिए मजबूर किया जाता था और उनके साथ सबसे क्रूर अमानवीय व्यवहार किया जाता, जिसमें मानवीय गरिमा का हरंश पूरी तरह से छीन लिया जाता था। ये उन पुराने गुलामों की आवाजें हैं जो इस गुलामी के शिकार हुए। उनकी बातें सुनना और उनके विलाप को समझना न्याय के एक ऐसे स्तर को दर्शाता है जो इतिहास की किताबों में कभी वर्णित नहीं किया जा सकता। हम जीवन भर गुलाम रहे। हमारी माताएं गुलाम थी, बहनें गुलाम थी, पिता गुलाम थे, हम लोगों के गुलाम थे। वे हमें घोड़ों और गायों की तरह बेचते थे। उनके पास नीलामी का चबूतरा होता था और वे हमें चबूतरे पर बिठाते थे और पीटते थे। 9941 और 1945 के बीच मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से दर्ज की गई है, जहां करोड़ों यहूदियों को बेरहमी से मार डाला गया, जिन्हें नाजियों ने गुलाम बनाया था। और इस दौरान 60 लाख से अधिक यहूदियों को बेरहमी से मार डाला गया। 2020 में दुनिया ने गुलामी का एक और रूप देखा, लेकिन इस बार वैश्विक स्तर पर, जहां राष्ट्रों पर कब्जा कर लिया गया और नागरिकों को गुप्त तंत्र द्वारा गुलाम बना लिया गया। नकली महामारी दुनिया पर हावी नहीं हुई थी और गुनहगारों ने, जो खुद को बचाने वाला बताते थे, एक हल पेश किया। छोटी बोतलों में डालकर वैक्सीन का लेबल लगा दिया है। लेकिन क्या ये टीके वास्तव में कोविड वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? विश्व स्तर पर सामान्य स्थिति तभी लौटेगी जब हम पूरी वैश्विक आबादी का बड़े पैमाने पर टीकाकरण कर देंगे। तो अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि टीकाकरण ही हमारी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर सबसे अच्छा कदम है। सबसे अच्छा कदम है। क्या बेहुदा बात है ये? उन्होंने कहा, केवल टीकाकरण से ही आपको आजादी और स्वतंत्रता मिलेगी। आपको लगा कि आप आजाद हैं, आपको लगा कि आप स्वतंत्र हैं, और अब ये आपसे कह रहे हैं आपकी स्वतंत्रता ले ली गई है, आपकी आजादी ले ली गई है। अगर आपको कभी दोबारा आजाद होना है और आत्मनिर्भर होना है तो यह सिर्फ टीकाकरण से ही संभव है। अब आपको समझ में आ रहा है? अब आप समझ गए होंगे कि उनके मन में क्या है।
लॉकडाउन एक तरह का जेल था। यह समझने में कोई गलती ना करे, इसके विपरीत सोचना खुद को धोखा देना है। आपने यह बात अभी सीडीसी के पूर्व निदेशक से सुनी कि वो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है। इसलिए जब आपको वैक्सीन लग जाती है तो ये कोविड-19 के बारे में नहीं है, ये इसके बारे में नहीं है, ये वैक्सीनेशन के बारे में नहीं है। नहीं, क्या वैक्सीन आपको कोविड से इन्फेक्टेड होने से रोकेगी? वे कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे सच में शक है इस बात में कि कोई भी टीका कभी भी 100% सुरक्षात्मक होगा। नहीं, टीका लगवाने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है। तो फिर हमें टीका क्यों लगाया जा रहा था? अगर आपको यह हुआ है तो क्या वैक्सीन आपको दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने से रोकेगी? वे कहते हैं हम देख रहे हैं कि उन व्यक्तियों की क्षमता जो ब्रेक थ्रू संक्रमण के माध्यम से संक्रमित होते हैं, अर्थात टीका लगवा चुके लोग जो अंततः संक्रमित हो जाते हैं, उनमें आमतौर पर लक्षण नहीं होते या बहुत कम लक्षण होते हैं। यह स्पष्ट है कि वे असंक्रमित व्यक्तियों को यह संक्रमण फैलाने में सक्षम हैं। क्या बकवास है ये? कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे पाया है कि टीकाकरण कारगर होगा। तो फिर इस तरह का धोखा क्यों? उन्हें सच क्यों नहीं बताया जाता? वे लोगों को सच नहीं बता सकते क्योंकि उनमें कोई सच्चाई नहीं है। इन टीकों के जरिए इस महामारी के जनक, जो शैतानों के मानव संग्रहकर्ता हैं, मानवता पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं और एक भयावह एजेंडा चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य न केवल मानव शरीर को बल्कि मानव आत्मा को भी गुलाम बनाना है। मैंने आपको वैक्सीन के बारे में बताया था। जो आने वाले हैं ये भयानक टीके हैं। मैंने आपको बताया था कि ये mRNA टीके हैं। इससे आपका डीएनए बदला जा सकता है, जिसका मतलब है कि जब आपका डीएनए सीक्वेंस एडिट होगा तो आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। यह खास वैक्सीन यही कर सकती है। ये आपके डीएनए को बदल देंगी। इनसे आपका व्यक्तित्व बदला जा सकता है, आपकी सहमति के बिना। याद रखें, आपकी सहमति के बिना। यह आपको किसी के लिए असुरक्षित बना देता है ताकि वह आपके साथ ऐसा कर सके। सबसे पहले ये वैक्सीन मॉडिफाइड आरएनए या मॉडिफाइड डीएनए का इस्तेमाल करेगी। तो ये क्यों जरूरी है? ये जानना जरूरी है क्योंकि ये हमारे डीएनए, हमारे जीनोम को बदल सकता है। और डीएनए या आरएनए में क्या बड़ी बात है? खैर, हमारे जीनोम से हमारा विकास होता है। जीनोम ही हमें इंसान बनाता है। यही हमें दुनिया के बाकी जानवरों और पौधों से अलग करता है। ये हमारे निर्माण, प्रजनन, मरम्मत और विकास की मूल प्रक्रिया का खाका है। तो एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा प्रोटीन डाला जाना, एक निकाला जाना, एक परिवर्तन असल में जन्मजात दोष या वंशानुगत विकार पैदा कर सकता है। इसलिए एक छोटा सा बदलाव भी बहुत मायने रखता है। तो कुछ ऐसा जो बदल सकता है, जो हम इंसानों के लिए वाकई विनाशकारी हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया था, ये जीन के लिए एक जीन थेरेपी थी। जीन में हेरफेर करने के लिए यही है। यह टीका नहीं है, यह जीन थेरेपी है। आप जो कर रहे हैं वह कोशिकाओं को प्रोग्राम करना है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करता है। डीएनए जीवन का सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई शक नहीं। और यही इस ग्रह पर जीवन के विकास की कुंजी है। अब इस ग्रह पर जीवन के भविष्य की कुंजी
उस सॉफ्टवेयर को लिखने का तरीका समझना है। लेकिन क्या आप ईश्वर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी के नियम समझ रहे हैं। लेकिन ये तो जीवन का अध्ययन करने से कहीं बढ़कर है। यह जीवन को बदलना है। खैर, जानवरों को पालतू बनाना जीवन को बदल रहा था। जब आप पौधों का संकरण करते हैं तो आप एक तरह का अंधा प्रयोग कर रहे होते हैं, जिसमें आप अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के डीएनए को मिलाकर देखते हैं कि उससे क्या परिणाम निकलता है। यह खबर स्वीडन के मामलों में लुंड यूनिवर्सिटी से आ रही है कि मार्कस एल्डन इस शोध के प्रथम लेखक है। यह पहला प्रदर्शन है जिसमें मानव यकृत या लिवर सेल लाइन में यह दिखाया गया है कि फाइजर वैक्सीन वास्तव में डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्राइब करके मानव जीनोम में स्थापित करता है। वाह, तो सरल शब्दों में इसका क्या मतलब है डॉक्टर बारला? यह करने के लिए धन्यवाद। तो मूल रूप से एक एंजाइम है जो उस मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की जानकारी को लेकर व्यक्ति के डीएनए में डाल सकता है। और हमें बताया गया था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक प्रयोगशाला में हो रहा है, लेकिन ये दिखा रहा है कि आपको याद होगा वैक्सीन मैसेंजर आरएनए है। हाँ, और हमें बताया गया था कि वो मैसेंजर आरएनए आपके डीएनए में नहीं जा सकता, लेकिन ये प्रयोगशाला में दिखा रहा है कि ये जा सकता है। मानव गुलामी की तरह यह मानवता के खिलाफ एक अपराध है। लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं वे इसे लेकर इतने उत्साही क्यों हैं? क्योंकि यह उन्हें जिंदगी का उनका सपना पूरा करने वाला है। आखिरकार सबसे बड़ा खिलौना, इंसानों को आखिरकार खिलौना बनाना। खिलौना एक खेलने की चीज या किसी बड़ी चीज का छोटा रूप होता है जिसका इस्तेमाल मनोरंजन या मजे के लिए किया जाता है, और ये आखिर में उसके मालिक की मनमर्जियों और भावनाओं के अधीन होता है। इस संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि टीका लगवाने वाले लोग न केवल खिलौने बन जाएंगे, बल्कि इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि टीका लगवाना जंजीरों में जकड़े जाने और एक ऐसे गुलाम के रूप में तैयार किए जाने के समान है जो परमदास स्वामी के क्रूर नियंत्रण के लिए उपयुक्त है। इस वैक्सीनेशन की सीरीज से वे उन चीजों को इंसानी शरीर में डालना चाहते हैं ताकि वे आपके फाइनेंस को वैसे ही कंट्रोल कर सके जैसे वे आपके स्वास्थ्य और जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। डीएनए की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल वे टेक्नोलॉजी को ठीक करने के लिए करते हैं ताकि आपके पूरे शरीर, प्राण, मन और दिमाग पर पूरा कंट्रोल हो सके। यह सिर्फ माइंड कंट्रोल नहीं है, यह इंसान पर पूरा कंट्रोल है। और यही वह जरूरी चीज है जो उन्हें आपकी भावनाओं को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने, आपके विचारों को बिल्कुल पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की इजाजत मिलेगी। हर दिन के हर मिनट में आप जो कुछ भी करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसे इतनी पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की इजाजत देती है। इसलिए वैक्सीन लगवाने का मतलब है कि वैक्सीन लगवाने वाले को पूरी तरह से निगरानी और गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिसमें उनके शरीर, दिमाग, विचारों और कामों पर कोई ऑटोनॉमी नहीं होगी, उनके पूरी तरह से कंट्रोल में होगा। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ठीक है, मुझे निगरानी में रहने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं तो मुझे परवाह नहीं कि कोई जाने कि मैं कहां हूं। हमें सिर्फ लोगों पर नजर रखने की जरूरत नहीं है, हमें यह भी देखना है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। हमने अब तक जो देखा है वो ये है कि कॉरपोरेशन और सरकारें इस बारे में डेटा इकट्ठा कर रही है कि हम कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, कौन सी फिल्में देखते हैं। अगला फेज है हमारे शरीर के अंदर की खोज। अब हम बड़े पैमाने पर निगरानी सिस्टम देखते हैं। आपके शरीर के अंदर निगरानी, वे जानना चाहते हैं कि क्या अच्छा है। तो मैं सही था, वैक्सीनेशन का यही कारण है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे इसे आपके शरीर के अंदर तक पहुंचते हैं। यही मैंने आपको बताया था। आपको पता है, सर्विलांस इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा जो आप नहीं जानते और मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, वो ये है कि एक बार जब सॉफ्टवेयर आपके शरीर में आ जाएगा और चीजें शुरू हो जाएंगी, तो मैं आपको ठीक ठीक बताना चाहता हूं कि क्या होने वाला है। आपकी जिंदगी की एक एक्सपायरी डेट होगी, मेरा यकीन मानिए। इसके बाद से आपकी एक एक्सपायरी डेट है। वे पूरा कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल करना काफी नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव करके एक नया आदमी, एक नया इंसान जिसे वे बनाना चाहते हैं, वे आपकी जिंदगी को काफी हद तक बदल देंगे। इस पर यकीन करें
मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसे देखिए। ये आर्टिकल 2018 में पोस्ट किया गया था। इसे देखिए, 28 जून 2018, उसी समय इसे पोस्ट किया गया था। अब इसमें क्या है? मैं पढ़ना शुरू करता हूं और देखता हूं कि मैं आपको कहां तक ले जा सकता हूं। मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि डॉक्टर फाउजी का ग्रुप है, उन्होंने वैक्सीन बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है। यह खबर 2018 में पोस्ट की गई थी। एक ऐसी वैक्सीन बनाने की कोशिशें शुरू की गई है जो एक ही शॉट से लोगों को ज्यादातर फ्लू स्ट्रेन से बचाएगी। पिछले कुछ सालों में, अब इस आर्टिकल के लेखक कहते हैं, मैंने कई आर्टिकल लिखे हैं जिनमें वैक्सीन के सुरक्षित और असरदार होने के दावों को गलत बताया गया है, लेकिन अभी के लिए हम ये सब एक तरफ रखकर उछलती हुई गेंद को फॉलो करेंगे। अब थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, यहां NIAID, जो कि डॉक्टर फाउजी का ऑर्गेनाइजेशन है, की प्रेस रिलीज का एक वाक्य है जिसमें कई रिसर्च तरीकों में से एक का जिक्र है। इसे सुनिए। NIAID वैक्सीन रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट्स ने एक यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन स्ट्रेटेजी की स्टडीज का पहला यानी आधा फेज 1 से ज्यादा 2 शुरू किया है, जिसमें यह दिलचस्प है, एक इन्वेस्टिगेशनल DNA शामिल है। यह डॉक्टर फाउजी के ऑर्गेनाइजेशन का है। जब उन्होंने इसे 2018 में रिलीज किया था, इसमें लिखा है, इस वैक्सीन स्ट्रैटेजी में एक इन्वेस्टिगेशनल DNA बेस्ड वैक्सीन शामिल है जिसे DNA प्राइम कहा जाता है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? ये उस चीज के बारे में है जिसे एक्सपर्ट्स अगली पीढ़ी का इम्यूनाइजेशन बता रहे हैं। इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करने के लिए किसी व्यक्ति में वायरस का एक टुकड़ा इंजेक्ट करने के बजाय सिंथेसाइज्ड जीन्स को शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। यह अब पारंपरिक वैक्सीनेशन नहीं है, यह जीन थेरेपी है। यह 2018 था। अब यहां न्यूयॉर्क टाइम्स का एक कोट है, 3/15/15 यानी 2015। बिना वैक्सीन के बचाव। यह रिसर्च की नई खोज बीमारी से बचाने के लिए सिंथेटिक जीन के इस्तेमाल के बारे में बताता है। सिंथेटिक जीन का इस्तेमाल दिलचस्प, इंसानों के जेनेटिक बनावट को बदलते हुए। वे इंसानों के जेनेटिक बनावट को बदलते हुए बीमारी से बचाव के लिए सिंथेटिक जीन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और फिर यह कहा जाता है कि यह साइंस फिक्शन नहीं है। वे सच कह रहे हैं। अब सीधी बात यह है, इसमें कहा गया है कि भी एक्सपेरिमेंटल बंदरों की मांसपेशियों में सिंथेटिक जीन पहुंचाकर साइंटिस्ट असल में जानवरों को बीमारी से लड़ने के लिए रीइंजीनियर कर रहे हैं। वे कहते हैं, आसमान ही लिमिट है। पहला ह्यूमन ट्रायल, वायरस अपने DNA पेलोड के साथ इंसान की कोशिकाओं पर हमला करते हैं और सिंथेटिक जीन ग्रहण करने वाले के अपने DNA में शामिल हो जाता है। अगर सब ठीक रहा तो नए जीन कोशिकाओं को शक्तिशाली एंटीबॉडी बनाना शुरू करने का निर्देश देते हैं। इसे फिर से देखें। सिंथेटिक जीन ग्रहण करने वाले के DNA में शामिल कर लिया जाता है। यह इंसान के DNA में एक परमानेंट बदलाव है, ठीक है? और यह आपकी पर्सनैलिटी में भी एक परमानेंट बदलाव है। यह 2018 था। 2018 उन्होंने इस पर बड़ाई की। जिस बात को वे अब मना कर रहे हैं उस पर तब उन्होंने डींगे हाँकी थीं। लेकिन अब क्योंकि हम कह रहे हैं, अरे तुम ये कर रहे हो, वे कहते हैं कि यह सच नहीं है, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है, लेकिन यह सच है। यह सच है और यही प्लान है। 2020 में मैंने आपसे कहा था कि वे एक वैक्सीन बनाने का प्लान बना रहे हैं जो उनके पास पहले से ही है।
और वे दिखावा कर रहे थे कि वे किसी चीज पर काम कर रहे हैं और किसी तरह इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन हम देखेंगे कि हम कितना आगे जा सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि वे आपसे झूठ बोल रहे हैं। वे आकर कहेंगे, वाह, हम बहुत जल्दी कुछ लेकर आए। आप जानते हैं, जैसे उन्हें कोई चमत्कार मिल गया हो। मैंने कहा, नहीं, यह झूठ है, उनके पास यह पहले से ही था। आपने अभी सुना, यह आपको mRNA वैक्सीन के बारे में बता रहा था। 2018 डॉक्टर फाउजी के साथ, जिन्होंने दिखावा किया कि उन्हें कोविड के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए आपको इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। वैक्सीन ना लें, यह वैक्सीन खतरनाक है। यह पैंडेमिक एक फ्रॉड है। मुझे लगता है कि अब रिएक्ट करने का समय है। अपनी आजादी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े होने का समय है। चिंता, पोलराइजेशन, सरकारी कंट्रोल और अपनी आजादी पर रोक के आगे न झुके। ये सब एक वायरस के झूठे बहाने से हो रहा है, क्योंकि यही हो रहा है। तो फिर ध्यान रखना कि कोई तुम्हें इंसानी बुद्धि के बेकार धोखे से गुलाम न बनाए, जो इंसानों की दी हुई शिक्षाओं और दुनिया की दुष्ट आत्माओं से आती है, न कि मसीह से।